हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा है अव्यय का, उसका जो पॉइंट है विस्मयादि बोधक, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में आपको उसकी डेफिनेशन बताई थी, परिभाषा बताई थी, और फिर मैंने आपको बताया था कि जो विस्मयादि बोधक है उसके मैं भेद आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो आज जो है मैं उसके भेद बताने जा रही हूँ। इसके बेटा 8 भेद हैं। 8 भेद कौन से हैं? हर्षबोधक, विस्मय बोधक, संबोधन बोधक, तिरस्कार बोधक, स्वीकृति बोधक, शोक बोधक, आशीर्वाद बोधक और भय बोधक। ये इसके 8 भेद हैं। किसके हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय के। अब हम एक एक पॉइंट को पकड़ेंगे और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तैयार हो जाओ और थोड़ा सा अलर्ट होकर समझेंगे तो एक ही बार में सुनने से हमें ये चीज़ समझ में आ जाएगी। उसको बार बार हमें रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं हर्षबोधक। हर्ष, जैसे कि सुनने में ही पता चल रहा है कि हर्ष यानी खुशी, खुशी दिखाने वाला जो जहाँ पे शब्द होते हैं वहाँ पे हर्षबोधक अव्यय होगा। इसमें कौन से शब्द होते हैं बेटा? आहा, शाबाश, वाह वाह, धन्य, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो हर्षबोधक अव्यय में यूज़ किए जाते हैं। और चिन्ह तो आप देख ही रहे हैं कि विस्मयादि बोधक का जो चिन्ह होगा वो ये हमेशा यही वाला होगा विस्मयादि बोधक में। ठीक है, अब इसमें हम उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं कि जिन वर्ड्स को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिखाया। अरे वाह वाह, कितने अच्छे नंबर से आप पास हुए हो। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं बेटा, उस तरह के ये हम जो है अपनी खुशी दिखाने के लिए, अपना हर्ष दिखाने के लिए इस तरह के वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। अगला है स्वीकृति बोधक। स्वीकृति, जैसे कि आपको शब्द से ही पता चल गया होगा, स्वीकृति का मतलब क्या होता है? अगर हमें किसी से किसी काम के लिए हाँ करवानी है। अब सपोज़ करो आपको मार्केट जाना है या फिर फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाना है और मम्मी मना कर रही हैं, तो आप किसी तरह आप उनको मनाते हो, नहीं मम्मी प्लीज़ जाने दो, ये वो, आज हम बहुत दिनों के बाद जा रहे हैं। इस तरह से आप उनको प्रेशर डालते हो, मनाते हो प्यार से, तो उनसे आपको हाँ मिल जाती है। तो जो हाँ मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? हाँ, मम्मी की स्वीकृति मिलने पर ही हम मार्केट गए या फिल्म देखने गए या बच्चों के साथ पिकनिक मनाने गए। तो इस तरह इसमें हम कौन से शब्द यूज़ करते हैं? हाँ, ठीक, जी हाँ, बहुत अच्छा, इस तरह के वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। अब इसके उदाहरण कैसे? ठीक है, मैं समझ गया। या फिर मम्मी अगर परमिशन देंगी तो कैसे देंगी? अच्छा ठीक है, तुम हो आओ। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं, अच्छा, बहुत अच्छा, तो ये सारे स्वीकृति बोधक अव्यय होते हैं। अगला देख लेते हैं विस्मय बोधक। विस्मय का मतलब क्या होता है बेटा? हैरानी। इसमें हम कौन से शब्द यूज़ करेंगे? ओहो, अरे वाह, ये सारे जो शब्द होंगे ये होंगे विस्मय बोधक। पोज। अब जो हैरानी जो हम देखते हैं या विस्मय बोधक जहाँ हम शब्द यूज़ कर रहे हैं, एकदम हैरानी होती है जब कोई अचानक से कोई अच्छी या बुरी खबर मिलती है, तो हम किस तरह से बोलते हैं? ऐसे हो गया, ओहो ऐसे नहीं होना चाहिए था। और कोई अच्छी बात आती है तो अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था। ठीक, अब मान लो कि आपका भाई या बहन कंपटीशन के लिए जाते हैं और उसमें वो फर्स्ट विनर वही बन के आते हैं, फर्स्ट प्राइज़ लेके आते हैं, तो आप एकदम फूले नहीं समाते और एकदम खुशी से निकलता है, अरे वाह भाई, तूने तो कमाल कर डाला। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जहाँ पे कि आपको इतनी उम्मीद नहीं होती कि हाँ वो फर्स्ट आएगा ही आएगा, बस आपने ये सोचा था कि हाँ आपका भाई कॉम्पिटिटर बन के गया है और वो कंपटीशन में पास होके आता है या जीत के आता है, लेकिन आपने ये अंदाज़ा शायद ना लगाया हो कि हाँ वो ही फर्स्ट आएगा। और जब आता है तो इस तरह के वर्ड्स अपने आप हमारी जुबान से अपने आप ही निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इसका हम उदाहरण कैसे देख सकते हैं? जैसे मान लो कि कोई बुरी खबर मिली या कुछ ऐसे, ओ ये क्या हो गया, अरे ये कैसे हो गया। इस तरह के वर्ड्स जो हैं इन उदाहरणों के द्वारा हम बता सकते हैं, या इन शब्दों के द्वारा हम ये इस तरह के उदाहरण बना सकते हैं कि यहाँ पे विस्मयादि बोधक अव्यय है। अगला जो होगा बेटा वो होगा शोक बोधक। शोक बोधक, जैसा कि आपको शब्द से ही पता चल रहा है कि बहुत दुख वाली बातें
बहुत जो हृदय को पीड़ित करने वाली बात जहाँ पे आ जाती है वहाँ पे शोकबोधक अव्यय यूज़ होता है। जैसे इसमें कौन से वर्ड्स यूज़ होंगे? हाय, त्राही त्राही, हे राम, ओहो, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस तरह के जो वर्ड्स होंगे वो सारे शोकबोधक होंगे। इसमें हम किस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं? हाय, ये क्या कर डाला, अरे ऐसा नहीं करना था, इतना बड़ा नुकसान हो गया, हाय अब क्या होगा। तो इस तरह के जो वर्ड्स होंगे वो सारे शोकबोधक हैं। ये सारे सेंटेंसेस इस तरह से आप बना सकते हैं। अगला है संबोधन बोधक। संबोधन शब्द से ही पता चल रहा है किसी को संबोधित करना, अपने पास बुलाने के लिए जैसे हम आवाज़ लगा देते हैं, तो वहाँ पे सारा संबोधन बोधक अव्यय होता है। इसमें कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं? रे, अरे, ओ, अजी सुनते हो आदि ऐसे वर्ड्स जो होंगे वो सारे संबोधन बोधक अव्यय में यूज़ होंगे। जैसे अजी सुनते हो, ए आयुषी इधर आ, अरे राम सुनो तो जरा, अरे कल्पना तुम कहाँ जा रही हो। तो हे, अरे, ओ जी, ये सारे संबोधन में यूज़ हो रहे हैं। चलो अगला हम देख लेते हैं आशीर्वाद बोधक। ये तो आप सबको बहुत अच्छा लगता होगा कि अपने बड़े बुज़ुर्गों को, दादी नानी को एक गिलास पानी भी पकड़ा देते हैं तो वो कितनी आशीर्वाद देती हैं। ठीक, मम्मी को ज़रा सी कुछ हेल्प कर दी, मम्मी तो बड़ा खुश होकर गले लगा लेती है, इतने सारे आशीर्वाद देती हैं। तो उनमें जो बेटा हम जो शब्द यूज़ होते हैं वो कौन से शब्द होते हैं वो देख लेते हैं। जीते रहो, शतायु बनो, दीर्घायु बनो, सुखी रहो, बहुत सुख पाओ, बहुत बड़े आदमी बनो, इस तरह के आशीर्वाद तुम अपनी मम्मियों के मुँह से हमेशा सुनते रहते हो। ठीक, अब इसमें आप कौन से आशीर्वाद, जैसे अब आप जैसे मान लीजिए कि आप अपनी क्लास में फर्स्ट आते हैं तो अपने आप ही मुँह से क्या निकलता है? शाबाश बेटा, खूब बड़े आदमी बनो, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। तो सुनने में भी अच्छा लगता है और वो दिल से निकला हुआ आशीर्वाद होता है। तो ये सारे शब्द कौन से हो गए? जीते रहो, शतायु बनो, दीर्घायु बनो, सुखी रहो, सदा खुश रहो, खूब बड़े बनो, इस तरह के जो वर्ड्स होंगे ये सारे आशीर्वाद बोधक अव्यय हैं। अगला है तिरस्कार बोधक। अब तिरस्कार बोधक अव्यय में बेटा किस तरह के वर्ड्स यूज़ होते हैं, शब्द कैसे यूज़ होते हैं? तिरस्कार का मतलब क्या होता है? किसी को अपमानित करना या किसी से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाने पे उसको अपने से दूर करना। तो ऐसे जो शब्द होंगे वो कौन से होंगे? छी, हट, धिक, दत, छी छी, हट जा मेरे सामने से, मेरी आंखों के सामने मत आ। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो हैं तिरस्कार बोधक। अब जैसे मान लो कि आप रोड पे जा रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं और कहीं पे बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है, नाले का कीचड़ पड़ा हुआ है, तो एकदम क्या निकलता है मुँह से? छी, कितना गंदा है, यहाँ कितनी गंदगी है। तो यहाँ पे छी और इस तरह के जो शब्द आ जाते हैं वहाँ पे सारे तिरस्कार बोधक अव्यय होते हैं। ये शब्द जो है तिरस्कार में यूज़ होते हैं। अगला हम एक और देख लेते हैं, 8वां और आखिरी अव्यय है ये। इसका भेद है विस्मयादि बोधक अव्यय का जो 8वां भेद है उसका नाम है भय बोधक अव्यय। भय यानी डर, एकदम अचानक से लाइट चली जाए और घर में कोई ना हो, आप एकदम घबरा जाते हैं तो क्या निकलता है? या तो अपने पापा को याद करेंगे आप, क्योंकि जब बहादुरी वाली बात आती है तो पापा या बड़ा भाई याद आता है, या फिर अपनी मम्मी को याद करते हैं, ओ माँ लाइट। अगर आप अचानक से कहीं गिर जाते हैं तो माँ याद आती है, चोट लगती है, ओ माँ अब कैसे उठूँ, मैं गिर गई। इस तरह के वर्ड्स यूज़ होते हैं, हमेशा होते हैं, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाते हैं, लेकिन जब भी कहीं चोट लगती है, कोई परेशानी आती है तो हमेशा माँ ही याद आती है। और अगर कहीं डरने वाली बात होती है, कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है या कहीं आप लाइट चली गई, घर में अकेले हैं, आप डर गए, तो एकदम पिता, अरे बाप रे अब क्या होगा, अरे बाप रे मुझे पापा से बात करनी पड़ेगी। इस तरह के वर्ड्स जो आते हैं, बाप रे बाप, इस तरह के जो हैं ये जो शब्द हैं ये सारे भयबोधक अव्यय हैं। तो इसमें कौन सेंटेंस आप जो मैंने बोले हैं वो तो बना ही सकते हैं। और उदाहरण के लिए मैंने लिखा है, बाप रे इतना बड़ा शेर, ओ माँ इतना बड़ा सांप, इसको कैसे मारा जाए। इस तरह के जो शब्द आते हैं, अरे आप तो सांप और शेर का हम उदाहरण पढ़ रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ, मेरी बेटी छोटी सी छिपकली अगर घर में घुस जाती है तो उससे इतना डर जाती है,
तो आप बेटी की बात कर रहे हो, मेरा बेटा छिपकली से डरता है, मम्मी को बुलाएगा छिपकली को निकालो, तो उस इन सारे कामों के लिए मम्मी पापा ही हमेशा याद आते हैं। तो इस तरह के जो भय बोधक अव्यय हैं, आज ये मैंने आपको 8 पॉइंट्स मैंने आपको इसके बता दिए। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको ये सारे के सारे याद रहेंगे, समझ में आ गए होंगे, मुश्किल नहीं है, उदाहरण बहुत इजी हैं। आप सिर्फ इनके शब्द ही याद कर लो कि हर्षबोधक में कौन से शब्द यूज़ हुए हैं, स्वीकृति बोधक में कौन सा यूज़ हुआ है, विस्मय बोधक में हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं, शोक बोधक में कौन सा आएगा, संबोधन का बोधक में ये वाले वर्ड्स आएंगे, आशीर्वाद बोधक तो हमेशा याद ही रहता है, उसको तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक आशीर्वाद बोधक और भय बोधक ऐसे शब्द हैं बेटा, और दूसरा है तिरस्कार बोधक, जिसको हमें याद करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपस में अगर हम बच्चे आपस में लड़ भी रहे होते हैं तो भी इसी तरह के वर्ड्स हमेशा यूज़ होते हैं। और इस तरह के शब्द तो हम दिन में पता नहीं कितनी बार यूज़ करते हैं, चाहे वो भय से हो, चाहे आशीर्वाद से हो, या फिर तिरस्कार से हो। ये मुश्किल नहीं है, और आई थिंक आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो और खूब अच्छे मार्क्स लेके पास हो। कल एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था, मैम मेरा पेपर है, आज मैं उससे पूछना चाहूँगी बेटा आपका पेपर कैसा हुआ। आप अच्छे से दिल लगा के पढ़ो और अपने पेरेंट्स का खूब नाम रोशन करो, वो भी खुश होकर आपको आशीर्वाद दें, तब आपको याद आएगा अरे मैम ने बताया था यहाँ पे आशीर्वाद बोधक अव्यय है, मम्मी ने मुझे इतने अच्छे से आशीर्वाद दिया, प्यार किया। आज के लिए इतना ही बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। बाय बाय।